अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मैंने एक बात आपसे आज से 1 महीना पहले की थी कि नवाज शरीफ साहब उल्टे भी लटक जाएं तो भी वो पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं बन सकते। और अब इस बात की तस्दीक हो गई है। ये देखिए, मेरे पास एक खबर आई है, अभी अभी अहम खबर है, ये आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने 80,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा इनिशियल टारगेट 1 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली बनाने का है। क्योंकि इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है। वो आपको कोई भी सही खबर नहीं देगा, वो वही खबर देगा जो उसे फीड की जाएगी। दूसरी जानिब आए रोज बारीक वारदातें डालने की कोशिश की जा रही है और हमने उन पर कड़ी नजर रखी हुई है। उनको एक्सपोज करते हैं, आपके सामने लाते हैं, वो इसी चैनल के जरिए आपके सामने लाएंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, मियां साहब जब वापस आए तो माहौल ऐसा बनाया गया कि जैसे मियां साहब वजीर आजम के तौर पर आ रहे हैं। कुछ सहाफियों को इंगेज किया गया, टाउट पेड सहाफियों को, जो ये तासुर देने लगे कि नवाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम आ रहे हैं। आपने टीवी चैनल्स पर बड़े तज्जिए देखे होंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने उन पर यकीन नहीं किया होगा, क्योंकि अब कौम समझ चुकी है कि क्या टीवी चैनल्स पर दिखाया जाता है, कहां से आता है और कहां से पैगामात मौसूल होते हैं, कैसे डिलीवर किए जाते हैं। ये अब लोग अवेयर हो चुके हैं, ये सब जानते हैं, इसीलिए कोई नहीं यकीन करता उन बातों पर। साफियों ने बड़ी कोशिश की कि पीटीआई के फॉलोअर्स को बदजन किया जाए, बेदिल किया जाए, मायूस किया जाए, इनमें मायूसी फैलाई जाए। बाकायदा साफियों को ये टारगेट्स दिए गए और उन्होंने दिन रात एक कर दिया। लेकिन खाली प्रोपेगेंडे से कुछ नहीं होता हुजूर, जब आपके पल्ले ही कुछ ना हो। मियां साहब जिस धूम धड़के से वापस आए, वो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की गई कि इस वक्त जो कानून है वो मियां साहब को सपोर्ट कर रहा है, जो सिस्टम है, जो पाकिस्तान की अशराफिया है वो मियां साहब को सपोर्ट कर रही है और मियां साहब वजीर आजम का तौर पर आ रहे हैं। लेकिन आसमानों पर कुछ और लिखा हुआ था। आसमानों पर लिखा ही नहीं था कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। 3 दफा बन गए, बस बहुत हो गया। ये तो कहते हैं ना कि गल हो गई है, लेकिन हुजूर यहां पर गल मुक गई है। नवाज शरीफ साहब की कहानी खत्म हो चुकी है। जलसा किया आपके सामने है। उसकी एक तो सिंपल सी वजह यह है कि इस वक्त जो हालत है, जो हालात हैं पीएमएलएन के, आपको लगता है कि वो चंद हल्के भी निकाल पाएंगे? जो पीटीआई के एंटाई साफी हैं, पीटीआई मुखालिफ और नून लीग की तरफ उनका टिल्ट है, वो आज क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं, अभी मैं एक कॉलम पढ़ रहा था एक साफी का, उसी ग्रुप का साफी है, वो ये लिख रहा था कि अगर आज आजादाना इलेक्शन होते हैं, बेशक पीटीआई के 90% लोगों के कागजात मुस्तरद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई जो है वो इक्तदार में आ जाएगी। ये खौफ खाया जा रहा है, पीटीआई इक्तदार में आ जाएगी। कोई कहता है कि जनाब पीटीआई को 2 मिनट में 22 रिलीफ मिल रहे हैं, कोई कहता है कि पीटीआई को 22 जमानतें मिल रही हैं, कोई कहता है कि पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया, ये बहुत बड़ी निशानी है। और मियां साहब इसी चीज को लेकर अब वो बंद कमरों में बैठे हुए हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे। ये पोजीशन है। और ये हुआ कैसे? हुजूर, जब आप इस तरह से 2 नंबरी से चोर दरवाजों से आने की कोशिश करते हैं ना, तो जिस तरह से मैंने पहले कहा कि अवाम अब अवेयर हो चुकी है, अब समझदार हो चुकी है, अवाम आपको मुस्तरद कर देते हैं। चाहे पूरी दुनिया की अदालतें, पूरी दुनिया का कानून, पूरी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ मिल जाए, चाहे पूरी दुनिया के ताकतवर लोग आपके साथ मिल जाएं, आपको तब तक वजीर आजम नहीं बना सकते जब तक पाकिस्तान की आवाम ना चाहे। और पाकिस्तान की आवाम तो किसी और को चाहती है। तो हुजूर, मैंने जिस तरह पहले आपसे कहा कि आसमानों पर कुछ और लिखा हुआ है, आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, और एक बहुत बड़ी पेशगोई हुई है इसी बारे में। चूंकि 2023 खत्म हो चुका है,
2024 शुरू हो चुका है और ये साल किसके लिए कैसा रहेगा, स्पेशली जो ख्वाहिशमंद हैं मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम देखने के, उन्होंने जनाब इस मुतालिक जो है कुछ पेशगोइयाँ ली हैं और अपने एक टीवी चैनल के मॉर्निंग शो में एक बहुत बड़ी माहिर इल्म नजूम है, मैं नाम ले देता हूँ, सामिया खान, उनको बुलाया गया। सामिया खान जो है वो एस्ट्रोलॉजर है और अपनी पेशगोइयों के सच साबित होने की वजह से वो बहुत मशहूर और मकबूल है। स्पेशली पॉलिटिकल जो उनकी प्रेडिक्शंस है, सियासी पेशगोइयाँ, उनके हवाले से वो काफ़ी मशहूर हैं। और उनकी सबसे बड़ी जो पेशगोई थी जो सच साबित हुई, जिनको मिसाल के तौर पर जिसको लिया जाता है, वो ये है कि उन्होंने 2018 के इलेक्शन के बारे में कहा था कि जो भी हुकूमत आएगी 2018 के इलेक्शन के नतीजे में वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहा है, आपको जिस तरह से मैंने बनाया कि एक चैनल है ख्वाहिशमंद कि मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, उन्होंने जब, अच्छा वैसे तो जनरल प्रेडिक्शंस ली जाती है ना कि जी ये वाला साल पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, ये वाला साल जो है वो मुल्की हालात कैसे होंगे, ये वाला साल मुख्तलिफ सियासतदानों के बारे में कैसा रहेगा, जो मकबूल सियासतदान होते हैं उनके बारे में राय ली जाती है। स्पेशली जो ज़्यादा इस वक्त अप एंड डाउन्स हैं वो तो पीटीआई के चल रहे हैं, तो पीटीआई के बारे में प्रेडिक्शन होती तो समझ आता, लेकिन ये सारी चार गलियां छोड़ के जाके मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में प्रेडिक्शन ले रहे हैं और फिर जब प्रेडिक्शन खिलाफ आती है तो बात बिगड़ जाती है। तो जनाब सामिया खान ने मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ के हवाले से अहम पेशगोई की है और निजी चैनल के प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 10 जनवरी के बाद नवाज शरीफ का सितारा रोशन होता नजर आ रहा है, मगर वो चौथी बार वजीर आजम बनते दिखाई नहीं दे रहे। तो दोस्तों अब याद कीजिए मेरे गुज़श्ता कुछ 15-20 वीलॉग्स देखिए, जब मियाँ साहब 21 अक्टूबर को वापस आए थे तब के मेरे वीलॉग्स देखिए। आपके भाई ने कहा था कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं लेकिन ये वजीर आजम नहीं बनेंगे। मैंने किस बेस पे कहा था, ये पहले ये जो प्रेडिक्शन है, जो पेशगोई है, ये आपके साथ शेयर करता हूं, फिर मैं अपनी पेशगोई शेयर करूंगा क्योंकि आपका भाई भी थोड़ा बहुत नजूमी है। तो जनाब उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का सितारा तो रोशन होने जा रहा है मगर वो चौथी बार वजीर आजम बनते दिखाई नहीं दे रहे। नवाज शरीफ को आने वाले दिनों में मजीद केसेस में रिलीफ भी मिलने वाला है, रिलीफ भी मिल जाएगा, उनकी चीज़ें जो केसेस वेसेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे और नवाज शरीफ साहब जो है वो किंग मेकर तो हो सकते हैं लेकिन वो वजीर आजम नहीं बन सकते। और आने वाले इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा है कि अगर 5 जनवरी तक कोई अगर मगर नहीं आती तो 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे और आने वाले इंतखाबात में किसी एक पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत मिलती नज़र नहीं आ रही है, हुकूमत इत्तेहादी होगी। लेकिन मैं इस पेशगोई, ये जो उन्होंने कहा है ना कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, पहली बात तो यह है कि 8 फरवरी को हुजूर इंतखाबात नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूं कि मैंने किस बेस पे कहा था कि 21 अक्टूबर को मैंने इतना पहले क्यों कहा था कि मियाँ साहब वजीर आजम नहीं बनेंगे, क्योंकि हुजूर हमारे भी कुछ सोर्सेज होते हैं, हमें भी कुछ कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उस इंफॉर्मेशन की बिना पे मैंने कहा था कि मियाँ साहब को हनी ट्रैप किया गया है, मियाँ साहब को लाया जा रहा है, मियाँ साहब को पेश किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ जो है इमरान खान साहब को काउंटर करने के लिए, क्योंकि उनकी मकबूलियत इतनी है कि ये जो यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब है, जरदारी साहब है, बिलावल साहब है, इनमें इतनी तप्पड़ नहीं है, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। ये पिछले 16-18 माह में बहुत ही बुरी तरह से पिट चुके हैं, लिहाजा इमरान खान साहब का मुकाबला करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए, वोट तोड़ने के लिए जो है नवाज शरीफ को लाया जाएगा, लेकिन नाअहली बरकरार रहेगी और इनकी वजह से पार्टी को थोड़ा सा उठा के, लोगों को जरा सा एक्टिवेट करके और वोट कहीं और दिलवा दिया जाएगा।
और इवन नून लीग को अच्छी खासी सीटें दिलवाकर वजीर आजम किसी और को बना दिया जाएगा। ये बेसिकली प्लान था, लेकिन ये प्लान अडयाला में बैठे उस दरवेश ने चौपट कर दिया। उसकी मकबूलियत है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। यही वजह है कि इनकी चूलें हिल गई हैं उस्ताद। तो अब कल एक बहुत बड़ा केस है और उसने फैसला करना है कि कौन किधर जाता है, कौन आगे आएगा, कौन पीछे रहेगा। वो जब आएगा तो वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।